Hundreds of those affected by the 84 anti-Sikh riots gathered outside Delhi's Karkarduma court as the judge pronounced Congress leader Sajjan Kumar, accused of murder and inciting mobs, not guilty. Their wait for justice, they say, will continue. We are joined by Jagdish Kaur, who is a witness and also a petitioner in the case. She lost her husband, her 3 brothers and her son, and also joined by her son Karnail Singh. Karnail Singh was 6 years old. Gurdeep Singh at that time. He was Gurdeep Singh was 6 years old at that time. जगदीश कौर जी, ये वर्डिक्ट आया है, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक है। अब इसके बाद आप क्या करना चाहेंगी? देखो, आज तो मेरे को ऐसे हुआ है जैसे 29 साल इसको लड़ती रही हूँ जद को, तो मेरे को कानून पे भरोसा था भी अब मेरे को वो न्याय देंगे, मैं अब कानून के आगे गई रहूं, मेरे को जरूर न्याय मिलेगा। आज मेरा कानून से ऐसा भरोसा उठ गया, मैं कोई कानून है ही नहीं है इस देश का, क्योंकि जब मैं अगवाई नानावती कमीशन के एफिडेविट भेजा उसमें इसका नाम लिया है, फिर मैं नानावती कमीशन के आप स्टेटमेंट देने आई तब उसका नाम लिया है, फिर मेरे सीबीआई ने जब इंक्वायरी करी है, सीबीआई ने बयान लिए, मैं इसका नाम लिया है। 164 के मेरे बयान हुए हैं, मैं इसका नाम लिया है। कोर्ट में अगवाई दिया तो मैं सब कुछ, मेरे को 12-12 दिन एक वकील जो वो क्रॉस करता रहा, तो मैं इसका नाम लेती रही हूँ। कोई ऐसा नहीं, ऐसा स्ट्रॉन्ग केस था। जब पहला एफिडेविट है जिस पे कहना नाम नहीं लिखा, उसमें ये देखो वो इंग्लिश में लिख के ले गए थे जी, तो ना पंजाबी में लिख के ले गए थे। जब इंग्लिश में लिख गया तो मैं इंग्लिश जानती नहीं हूँ, तो मेरे को साइन करा के ले, उसमें उन्होंने बड़ा लीडर कांग्रेस आई का लिखा है। तब उन्होंने मेरे को क्लियर करा, जब नानावती कमीशन को मैं एफिडेविट भेजने लगी हूँ, बड़ा लीडर कौन था। तो जो पुलिस ऑफिसर आया आपके पास, उसने इंग्लिश में लिख के ले गए और आप पुलिस ऑफिसर नहीं आया था, जैसे एफिडेविट गए थे जिला अमृतसर में जी, तो सरकारी आदमी उसी कचहरी के गए थे, हमारी कचहरी जी। वो पंजाबी थे, पंजाबी में मैं पंजाबी बोलती थी, पंजाबी में लिख के ले गए। तब उन्होंने फिर इंग्लिश में उसको ट्रांसफर किया, तो मेरे साइन करा के लिए गए। जब मैं नानावती कमीशन पे देने गई हूँ ना वो एफिडेविट, तो उन्होंने फिर मेरे को जैसे स्टेटमेंट ली, मैं फिर इसका बड़ा लीडर कांग्रेस आई का एमपी का, आपने नाम लिया? नहीं, नाम नहीं लिया एमपी का। उन्होंने एसडीएम साहब ने कहा कि एमपी का नाम लो, उसे 540 एमपी है, किसको पकड़ेंगे जी। तो मैंने कहा हमारे इलाके का एमपी सज्जन कुमार था, उसी ने सब ऑर्डर दिया है, उसी के कहने पे सारे कत्ल हुए हैं। मैंने उसको आंखों से देखा है। भीड़ को जब 1 तारीख को मेरे घर में मेरा लड़का और वो मारे गए, मेरा हस्बैंड, तो 2 तारीख को मेरे भाई भी मारे गए। तो मैं फिर गई उधर पुलिस स्टेशन जाती हूँ, पहले पुलिस स्टेशन गई थी 1 तारीख को। जब कहते पुलिस को नहीं है, पुलिस की मैं बात बताऊं तो मैं ये कहते थे, जब 1 तारीख को मैं पुलिस चौकी गई हूँ ना, तो उन्होंने मेरे को क्या बोला, भाई मैं गया मेरे घर में ऐसे दवाई हो गई, मेरा लड़का और हस्बैंड मार दिया 1 को, शाम को गई हूँ। तो वो पुलिस अफसर क्या बोलता है, भागो भागो जहाँ से, अभी तो बहुत मरेंगे, अभी बहुत मरेंगे। तो आपके मर गए तो क्या हो गया, अभी बहुत मरेंगे, जब सब मर जाएंगे सबका इकट्ठा होगा सब। गुरदीप जी, आप उस समय 6 साल के थे, आपके मदर ने ये फाइट को जारी रखा है, पर आपको ऐसा नहीं लगता कि 29 इयर्स हो गए हैं, तो बाकी के जो लोग हैं अब थक गए हैं, इस लड़ाई को जारी नहीं रखना चाहते हैं? आप लड़ाई को 29 साल हो गए हैं, हमें विश्वास था, भी कानून पे विश्वास था, इसलिए कोर्ट पे आए थे। आज जब हमने देखा भी जज साहब ने हमारे एंगेज दिया है जो फैसला, एकदम हम तो हैरान थे। हमें तो लगता था कि चलो सजा जरूर होगी, आज पूरी उम्मीद थी, पर जब हमने अंदर जाके देखा, जज साहब ने मुश्किल से 15 सेकंड भी नहीं लगाए और फैसला सुना दिया। जो बाकी के 5 लोग थे उनको तो दोषी करार दे दिया और सज्जन कुमार को सीधा ही बरी कर दिया। तो आप क्या आप इस लड़ाई को जारी रखेंगे? अरे भैया, मैं तो जारी मरते दम तक रखूंगी, पर मेरे को तो जारी रहेगी। मेरे को कानून पे अभी भरोसा नहीं रहा ना जी। हमें पहले कानून पे विश्वास था, पर अब कानून पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। सिखों के लिए कोई कानून नहीं है। तो आप क्या करेंगे? अब बड़े कोर्ट में जाएंगे? नहीं, वो तो जाऊंगी कोर्ट में। देखो भैया, पीछा तो नहीं छोड़ेंगे। जब देखो ये चल रहा था ना, मैं पहले हाई कोर्ट पे गया था जी, केस पे रोक लगाई जाए।
हाई कोर्ट ने खारिज की थी अपील भी, ये केस चलने वाला है, जजों ने पढ़ा तो उन्होंने कहा केस चलने वाला है, चलाओ जी। चलते केस में जब मेरी एक दिन की क्रास रहता था, 12-12 दिन एक पर दिन। कोई ऐसे टाइम में आपके ऊपर कोई प्रेशर आया था कि आप अब छोड़ दीजिए केस को? किसी ने आपको कहा था आके हाँ। कि आप छोड़ दो? जो सज्जन कुमार का ऑफर गई थी पहले, इनके 2 एजेंट करोड़ रुपया इनके एजेंट, तो एक पंचकुला में प्लाट देते हैं, तो आप मेरे को बचाओ, मैं जो दूसरे हैं उनको फांसी की सजा करा दूंगा। मैं कह रही जो मुख्य दोषी है वो छूट जाए तो दूसरे को क्यों फटेंगे? हमने जी। पैसा क्या करना है? हम तो बर्बाद हो गए हैं। बेटा नहीं रहा, घर नहीं रहा, पति नहीं रहा, भाई नहीं रहे, मेरा तो सब कुछ तबाह हो गया। मैं पैसों को क्या करना है? राइट। तो फिर उसके बाद में 8 करोड़ की भी ऑफर गई इनके दलालों पे। मैं कहा मैं कुछ नहीं लेना, मेरे को इंसाफ चाहिए, मैं कानून के आगे गई हूं, मेरे को कानून पे भरोसा है। जो आज जज साहब ने बोला है, कोर्ट में बोला है कि सज्जन कुमार जी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, कुछ ऐसा पुख्ता जो एविडेंस चाहिए वो नहीं है। जज साहब अरे तो भैया, मैंने आज भी मेरे वहां से स्टेटमेंट घटाओ, हर जगह पे देखा है, मैं सज्जन कुमार को देखा है, भीड़ को भड़काते हुए देखा है। वो कहता था सिख साला एक नहीं बचना चाहिए, जो इनको हिंदू भाई छिपाता है उनके घर भी जलाओ, उनको भी मारो। फिर सब हिंदुओं ने घर से निकाल दिए था, मेरे बच्चे भी शाम को घर से निकाल दिए, हमें भी मरवाओगे, जाओ। ओके। और दिल्ली पुलिस का जो रोल है, आप तो मानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने टोटली फेल था? हाँ, दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन मैं तो दिल्ली पुलिस ने क्या, आपको क्या लगता है दिल्ली पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया वो ठीक नहीं था? नहीं, दिल्ली उन्होंने तो चार्जशीट दी नहीं 29 साल में, वो तो सीबीआई ने दी है। सीबीआई ने सब कुछ अच्छा लिखा है। आज सीबीआई भी इतनी हैरान थी ना, सारे सिर सुट के बैठ गए थे। नहीं, पर सीबीआई ने भी बोला, मतलब जज ने बोला कि कोई उनके ऊपर कोई एक ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है। तो मैं कौन हूँ? मैं तो कहती हूँ मैंने देखा है, मैंने इसको सब कुछ, मेरे स्टेटमेंट आप जाके वहां से मेरी स्टेटमेंट कटा लीजिए जी। तो मैं तो बार बार कहा मैं देखा हुआ है। अगर इनको बचा रहे हैं तो कौन कौन इन्वॉल्व है? जी भैया, मैं देखो जे इनका राज है, ये पॉलिटिकल इश्यू है, ये ऐसे बरी कर नहीं सकते। क्यों? मैं वो कहते स्टेटमेंट, मैं तो स्टेटमेंट दे रही हूँ, मैं तो नानावती कमीशन ने तभी तो इसको दोषी पाया था, कहा था दोषी है। जब मैं स्टेटमेंट दे के गई हूँ, एफिडेविट में दिखा है, इसका नाम लिखा है, एमपी करके लिखा है सज्जन कुमार हमारे। उन्होंने कहा आप कैसे जानते हैं? मैं कहा 8 दिन पहले वहां हमारे कॉलोनी में आया था, हमारे घर में भी आया था जी। मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। गुरदीप जी, आपको लगता है कोई नया एविडेंस, अगर आप बड़े कोर्ट में गए अगले बार, तो कोई एक नया एविडेंस उनके खिलाफ लाया जा सकता है? कोई नया एविडेंस है जो कि पुख्ता हो, जो स्ट्रॉन्ग? इससे ज्यादा बड़ा एविडेंस क्या होगा? कोर्ट में जाके एफिडेविट भी दिए हैं, 3 एफिडेविट दिए हैं, कमीशन बैठे हैं, उनमें इन्होंने नाम लिया है उन सभी कमीशन। मैं नानावती कमीशन में स्टेटमेंट भी देने आई थी, तो साहब जहां से एक वकील झगड़ने लगा था कि इसका नाम तो वो नानावती मिश्रा कमीशन में। मैं कहा भैया मैंने लिया है, तो वो पंजाबी में लिख के लगे मैं बड़ा लीडर लिखा हुआ है एमपी, तो नाम नहीं लिखा। तो मैं दूसरी बारी उन्होंने पूछा नाम लेके दसो, तो मैं नाम लेके नानावती में 2001 में नाम लेके एमपी सज्जन कुमार है। अब देखिए 29 इयर्स हो गए, 29 साल। क्या आपको लगता है कि बहुत लेट हो गया है? आपको जस्टिस नहीं मिलेगा? आपको ऐसा मिलेगा लगता क्या? आज उम्मीद थी, उस पे पानी फिर गया है। आज तो बिल्कुल ही आप मेरे कानून पे विश्वास नहीं रहा। कहां से जस्टिस मिलेगा? किसके को बोलेंगे? कौन हमारे देगा? हमारे लिए कोई कानून है ही नहीं है। सभी प्लान हुआ है। आज जो भी कुछ हुआ है कोर्ट में। मेरा पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, आजादी की लड़ाई लड़ी है जी, सजावा कट्टिया ने सब कुछ किया है जी। हस्बैंड मेरा आर्मी में था, EME में था, आज भी वो वफादार सिपाही था जी। तो जब हमको मारा है, इसने कहा सिख साला एक नहीं बचना चाहिए, तो जे कांग्रेस आई के लीडर कह रहे थे जे नाग है, सरदार है, क्या हुआ कांग्रेस ये तब मारो जी। सरदार तो है, नाग है जी। तो फिर किसे लेंगे? कानून क्या है? मैं तो आज मैं कहती जज साहब के अंदर भी एक जज है, आज जज साहब जरूर सोचेंगे कुछ, जो मैं फैसला बहुत गलत दिया, मेरे जख्मों के नमक छनक दिया उसने। पर आपका लड़ाई जारी रहेगा? मैं तो लड़ाई जारी रखूंगी जी। जुआनो जाना पड़ेगा, मैं वहां भी जाऊंगी। जगदीश कौर जी, गुरदीप, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वेल, द फाइट कंटिन्यूज हियर।